हम सपने क्यों देखते हैं? कभी आपने सोचा है? आप सोते हो और आपको सपने आते हैं, आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो और अचानक आपकी नींद खुल जाती है। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद को एक शांत गहरी सांसों वाली दुनिया में महसूस कीजिए। एक ऐसी दुनिया जहां मन सिर्फ सोचता नहीं बल्कि समझता है, जहां चेतना सिर्फ जागती नहीं बल्कि बदलती है। इस पूरी यात्रा में आप जानेंगे कि इंसान की चेतना एक ही स्तर पर सीमित नहीं है, बल्कि अपने अंदर छिपे कई दरवाजे, कई मंजिलें, कई रहस्य कुछ स्तर पर हम रोज जीते हैं और कुछ इंसान की समझ से भी बाहर। अगर आप पहली बार इसे सोचकर सुन रहे हैं तो घबराइए मत। इस वीडियो में सब कुछ बेहद आसान, शांत और कहानी की तरह समझाया जाएगा। तो तैयार हो जाइए चेतना की इस यात्रा के लिए, जहां विज्ञान, दर्शन और अनुभव एक साथ मिलकर आपको एक नई नज़र देंगे। और अगर आपको ऐसा ज्ञान भरा नींद में ले जाने वाला सफ़र पसंद आता है तो स्लीपिंग फिलोसॉफी को ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि हर रात दिमाग शांत होता है, विचार गहरे। चैप्टर 1, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बियर अवेयर। द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बियर अवेयर। धीरे धीरे शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल से सवाल से। हम कौन हैं? हम क्या सोचते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि हम जागे हुए हैं, दुखी हैं, खुश हैं या डरे हुए हैं? यही वह बिंदु है जहां कॉन्शियसनेस की असली कहानी शुरू होती है। कॉन्शियसनेस एक ऐसा शब्द है जो देखने में छोटा है, लेकिन इसमें समाई हुई पूरी मानव चेतना, दुनिया को समझने की चाबी। लाखों सालों से इंसान आसमान को देखकर सोचता रहा कि दुनिया कितनी बड़ी है, पर उतनी ही गहरी एक दुनिया हमारे दिमाग के अंदर भी है, और उसी दुनिया को कहते हैं चेतना, या अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस। जब किसी को पहली बार कॉन्शियसनेस के बारे में बताया जाए तो उसे लगता है कि यह सिर्फ जागना और सोचना है। जैसे जब हम सुबह नींद से उठते हैं तो हमें पता चलता है कि हम बिस्तर पर हैं, हमारे आसपास कमरे की चीज़ें हैं, हम दिन की शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि सच यह है कि कॉन्शियसनेस इतना साधारण और छोटा नहीं है। यह सिर्फ जागना नहीं है, बल्कि खुद को महसूस करना, दुनिया को समझाना, फैसले लेना, भावनाएं महसूस करना और सबसे ज़रूरी खुद को पहचानना है। दूसरे शब्दों में कॉन्शियसनेस वही है जो मैं हूँ को मैं महसूस कराती हूँ। इमेजिन कीजिए आप एक कमरे में हैं, कमरा पूरी तरह से अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे एक छोटी किरण अंदर आती है और आप चीज़ें देखने लगते हैं। पहले सिर्फ धुंधले आकार, फिर साफ साफ। यह छोटी छोटी किरण इंसान की चेतना, जैसे पहले हम दुनिया को समझना शुरू करते हैं, फिर खुद को, फिर हर वो चीज़ हमारे दिमाग से होकर गुजरती है। कॉन्शियसनेस एक टॉर्च की तरह काम करती है। यहाँ जहाँ इसका प्रकाश पड़ता है वहाँ हम जागरूक हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह चेतना आती कहाँ से है? क्या यह दिमाग से निकलती है या आत्मा से? क्या यह शरीर के खत्म हो जाने पर समाप्त हो जाती है या कहीं और जाती है? बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक और संत आज तक इस बात को लेकर एकमत नहीं हो पाए। किसी ने कहा कॉन्शियसनेस सिर्फ दिमाग की बिजली जैसी सिग्नल है, किसी ने कहा यह हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो शरीर के बिना भी रह सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों बातें सुनने में सही भी लगती है और रहस्यमय भी। साधारण भाषा में समझे तो कॉन्शियसनेस का मतलब है अवेयर होना। जब हम अपनी आँखों खोलते हैं, यह चेतना हमें बताती है कि हम यहाँ हैं। जब हम अपने हाथ को चलते हुए देखते हैं तो यह चेतना हमें महसूस कराती है कि यह हाथ हमारा है। अगर कॉन्शियसनेस अचानक गायब हो जाए तो इंसान शरीर की तरह मौजूद रहेगा, पर उसके अंदर कोई जगत, कोई पहचान, कोई भावना नहीं बचेगी। जैसे एक कंप्यूटर ऑन नहीं है, मशीन मौजूद है पर काम नहीं कर रही। अब जरा सोचिए, यह कितना अजीब और अनोखा है कि हम अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से देख रहे होते हैं। आंखें सिर्फ तस्वीरें पकड़ती है, पर चेतना उन तस्वीरों को अर्थ देती है। अगर कोई लाल फूल दिखे तो चेतना कहती है यह फूल सुंदर है, रेड है, यह खुशबू देता है, यह मुझे पसंद है। उसी तरह अगर किसी ने आपको मुस्कुरा कर देखा तो चेतना बताती है यह दोस्ताना संकेत है, यह व्यक्ति अच्छा है। यही वजह है कि दो लोग एक ही चीज़ देखकर अलग अलग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें दुनिया नहीं बनाती, चेतना बनाती है।
बहुत बार हम अपने दिमाग को शरीर का बोझ समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दिमाग सिर्फ एक मशीन है। यह कॉन्शियसनेस उस मशीन का नेविगेटर है। दिमाग काम करता है पर कॉन्शियसनेस तय करती है कि क्या अर्थ निकलेगा। जब आप किसी डरावनी जगह पर जाते हैं, आपका दिमाग सिर्फ अंधेरा देखता है, लेकिन कॉन्शियसनेस कहती है यह खतरनाक हो सकता है, और तुरंत आपका दिल तेज धड़कने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कॉन्शियसनेस सिर्फ देखती नहीं बल्कि दुनिया को अपने हिसाब से रंगती है। वैज्ञानिक ने इस पर बहुत शोध किया। उन्होंने देखा कि दिमाग अरबों न्यूरॉन्स होते हैं दिमाग में, छोटे छोटे तार जैसे वो सिग्नल भेजते हैं। वो सिग्नल मिलकर सोच पैदा करते हैं। पर यहाँ एक रहस्य है, न्यूरॉन्स सोच पैदा कर सकते हैं, पर क्या वे स्वयं की भावना पैदा कर सकते हैं? यह सेंस ऑफ सेल्फ कि मैं हूँ कहाँ से आती है? यही वो जगह है जहाँ कॉन्शियसनेस एक साधारण दिमागी मशीन से ज़्यादा चीज़ बन जाती है। जैसे कंप्यूटर गणित कर सकता है, गाने चला सकता है, चित्र बना सकता है, पर क्या वह जानता है कि वह मौजूद है? क्या वह महसूस कर सकता है? नहीं, तो बस कमांड फॉलो करता है, उसमें जो सॉफ्टवेयर होगा वही देगा वो। पर इंसान सोच सकता है कि वह सोच रहा है। यह मेटा अवेयरनेस, यही कॉन्शियसनेस, आत्मज्ञान अलग बनाती है हमें। कई दार्शनिक कहते हैं कि कॉन्शियसनेस वही है जो इंसान को इंसान बनाती है। अगर इंसान का शरीर एक घर है तो कॉन्शियसनेस उसका जागता हुआ प्रकाश है। आप सो सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस कभी पूरी तरह बंद नहीं होती। वो सपनों की दुनिया भी बनाती है, वो यादें सजाती है, यह भविष्य की कल्पना कर सकती है और करती है, और यह सब इतने सजगता से करती है कि हमें लगता है कि यह सामान्य है, पर वास्तव में ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्तियों में से एक है। अब सोचिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है। जब आप खाना खाते हैं तो सिर्फ पेट नहीं भरता, आप स्वाद महसूस करते हैं, खुशी होती है, यादें जागती है। जब आप किसी प्रिय व्यक्ति की आवाज़ सुनते हैं तो दिमाग आवाज़ को पहचानता है, लेकिन चेतना उससे जुड़ी भावनाएं ला देती है। यही वजह है कि आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं रहती, वह एक अनुभव बन जाती है। यही चेतना एक छोटे से बच्चे को यह सिखाती है कि वह कौन है। पहले यह दुनिया को अलग अलग रंगों में देखता है, फिर पहचानता है, फिर अपने अंदर मैं को महसूस करता है। एक बच्चा जब खुद को आईने में पहचानना शुरू करता है, उस दिन वह सिर्फ शरीर नहीं रह जाता, वो एक व्यक्तित्व बन जाता है। लेकिन कॉन्शियसनेस की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह एक जैसे नहीं रहती, यह बदलती है, बढ़ती है, गहरी होती है। हम अभी जिसे सामान्य चेतना कहते हैं, शायद वह शुरुआत भर है। जैसे समुद्र सतह पर शांत लगता है, पर नीचे अनगिनत परतें और गहराइयाँ होती है, उसी तरह मन की भी परतें हैं। जागृत चेतना, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और उससे भी आगे हायर कॉन्शियसनेस। इंसान अपनी ज़िंदगी के दौरान इन परतों को छूता है, कभी जानकर कभी भी ना जाने। इस पहले अध्याय में सिर्फ एक बात समझना जरूरी है, कॉन्शियसनेस हमारे अंदर रहने वाला पूरा ब्रह्मांड है। यह हमें दुनिया नहीं दिखाती, बल्कि दुनिया का अर्थ देती है। अगर चेतना ना हो तो जीवन सिर्फ शरीर का अस्तित्व होगा, अनुभव नहीं। इसलिए विज्ञान इसे द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन माइंड कहता है। और यह कहानी तो अभी शुरू हुई है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे कि कॉन्शियसनेस कैसे बनती है, कैसे बदलती है और कैसे यह इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। 30 मिनट का वीडियो पूरा देखें, आगे का सफ़र धीरे धीरे गहराता जाएगा, पर हर बात सरल और समझने योग्य रहेगी। अगर आप तैयार हैं तो हम अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। उससे पहले एक लाइक कर दीजिए, जहां हम जानेंगे कि माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क है, क्योंकि कॉन्शियस को समझने का असली रास्ता वहीं से शुरू होता है। चैप्टर 2, द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन, 2 सिस्टम 1 एक्सपीरियंस। धीरे धीरे हमारी चेतना की यात्रा दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ती है। पहले अध्याय में हमने समझा कि कॉन्शियसनेस क्या है, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है, क्या कॉन्शियसनेस सिर्फ दिमाग का खेल है, या सिर्फ अंदर एक माइंड भी मौजूद है जो दिमाग से बिल्कुल अलग है। ये बात सुनकर बहुत लोग सोचते हैं ब्रेन और माइंड एक ही चीज़ है, क्योंकि दोनों शब्द अक्सर एक साथ बोले जाते हैं। लेकिन सच में यह है कि यह दोनों बिल्कुल अलग अलग कार्य करते हैं। ब्रेन शरीर का अंग है और माइंड एक अनुभव है। ब्रेन मशीन है और माइंड वो सॉफ्टवेयर है जो उस मशीन को चलाता है। इमेजिन कीजिए एक मोबाइल फ़ोन का हार्डवेयर जिसके अंदर चिप, बैटरी, स्क्रीन और स्पीकर्स होते हैं, और दूसरा है सॉफ्टवेयर। लेकिन हार्डवेयर अपने आप कोई काम नहीं कर सकता, उसे चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर
इनविजिबल है, इसे छू नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, लेकिन वही सॉफ्टवेयर फ़ोन को जिंदा बनाता है। ब्रेन हार्डवेयर की तरह है, जो हिस्सा शरीर का हिस्सा है वो माइंड सॉफ्टवेयर की तरह है जिसे छू नहीं सकते, लेकिन यही हमारी विचार, भावनाएं, सपने और निर्णय पैदा करता है। अगर किसी को ब्रेन दिखाता है तो डॉक्टर MRI या एक्सरे में उसे देख सकता है। ब्रेन को काट कर, छू कर, नाप कर मापा जा सकता है, लेकिन क्या दुनिया का कोई साइंटिस्ट माइंड को पकड़ सकता है? क्या कोई उसे हाथ में उठा सकता है? नहीं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है। क्योंकि माइंड चीज़ नहीं है, माइंड चेतना है, माइंड अनुभव है। माइंड वही है जो आपको बताता है कि आप खुश हैं या दुखी हैं, गुस्सा हैं या डरे हुए हैं या प्यार में हैं। या ब्रेन सिर्फ सिग्नल भेजता है, लेकिन उस सिग्नल का मीनिंग कौन बनाता है? वही माइंड। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा दिमाग बहुत परेशान है, लेकिन असल में परेशान ब्रेन नहीं होता, परेशान माइंड होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति बहुत सोचता है तो उसे लगता है कि उसके सिर में दर्द वगैरह है, लेकिन सिर को नहीं होता दर्द, माइंड को थकावट होती है। ब्रेन एक साइलेंस ऑर्गन है, उसे दर्द का पता भी नहीं चलता। अगर ब्रेन में कोई चोट भी लगे तो ब्रेन दर्द महसूस नहीं करता, लेकिन माइंड को हल्का सा तनाव भी लगे, वह पूरी दुनिया अंधेरी लगने लगती है। इसलिए साइंस कहती है कि ब्रेन और माइंड दो अलग अलग लेवल पर कार्य करते हैं। ब्रेन फिजिकल है, हड्डी, नस, कोशिकाएं, खून, बिजली जैसे सिग्नल अब दिखाई देते हैं। माइंड नॉन फिजिकल है, उसे नाप नहीं सकते, छू नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, लेकिन हर इंसान उसे महसूस करता है। अब एक गहरा सवाल उठता है, अगर ब्रेन मशीन है तो क्या माइंड उसी मशीन को रिजल्ट या माइंडसेट कुछ ऐसा है जो ब्रेन के बाहर से आता है? दुनिया में दो बड़े विचार हैं। पहला विचार कहता है कि माइंड दिमाग से पैदा होता है, अगर ब्रेन डैमेज हो जाए तो माइंड बदल जाता है। जैसे अगर कंप्यूटर का प्रोसेसर खराब हो जाए तो सॉफ्टवेयर वहीं से काम नहीं करता। इस बात को साइंस सपोर्ट करती है। जैसे कई बार एक्सीडेंट में ब्रेन के एक हिस्से में चोट लगने से इंसान अपनी यादें खो देता है, वह दर्शाता है कि मेमोरी ब्रेन में रह सकती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अत्यंत शोक में चला जाए, दुख में चला जाए, उसका माइंड अलग व्यवहार करता है, क्योंकि ब्रेन की केमिकल एक्टिविटी बदलती है। इससे लगता है कि माइंड ब्रेन का आउटपुट है। दूसरी तरफ दर्शन और आध्यात्मिकता में एक और विचार है। कई संत, योगी, आध्यात्मिक गुरुओं ने बताया कि माइंड सिर्फ शरीर के अंदर की चीज़ नहीं है, वह शरीर से अलग भी हो सकता है। कई लोग यह मानते हैं कि कॉन्शियसनेस, माइंड और आत्मा शरीर के मरने पर भी खत्म नहीं होते, अपनी जर्नी जारी रखते हैं। बहुत से लोगों से नियर डेथ एक्सपीरियंस में बताया कि जब उनका शरीर अनकॉन्शियस था तब भी वह अपने शरीर के ऊपर से खुद को देख रहे थे। साइंस इस बात को प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन यह अनुभव इतने अधिक लोगों में दिखे, इस रहस्य को नकारना भी आसान नहीं है। ब्रेन एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है। यह प्रति सेकंड लाखों सिग्नल्स भेजता है। हर थॉट, हर मेमोरी, हर साउंड, हर स्मेल, सब सिग्नल में बदलकर ब्रेन के सर्किट्स में चलती है। लेकिन माइंड उसी सिग्नल को मीनिंग देता है। जैसे कंप्यूटर में छोटी छोटी चिप होती है। अगर कोई आपको धन्यवाद कहे, ब्रेन बस आवाज़ को पकड़ता है, पर माइंड कहता है यह इंसान मुझे पसंद करता है या खुश है। अगर कोई आपको बुरा शब्द दे तो ब्रेन सिर्फ आवाज़ सुनता है, माइंड उस पर रिएक्शन बनाता है। तो हर एक्सपीरियंस दो हिस्सों में बटा होता है, एक फिजिकल प्रोसेसिंग और एक इमोशनल इंटरप्रिटेशन। अब सोचिए, अगर ब्रेन सिर्फ मशीन है तो क्या मशीन इमेजिनेशन समझ सकती है? कंप्यूटर डाटा स्टोर रख सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, मेमोरी सेव कर सकता है, पर क्या वह दुखी हो सकता है? क्या वह खुश होता है? क्या वह किसी की बात को सुनकर आहत होता है? नहीं ना। लेकिन इंसान होता है। यह अंतर माइंड को अलग पहचान देता है। ब्रेन वायर्स, माइंड फीलिंग है। ब्रेन इलेक्ट्रिसिटी है, माइंड अनुभव है। एक दिलचस्प उदाहरण देखिए, अगर एक लकड़ी का टुकड़ा गिरे, कोई रिएक्शन नहीं। अगर आप कंप्यूटर को गिराएं, वह टूट सकता है पर दुखी नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी इंसान को चोट पहुंचाए, वह रो सकता है, दर्द महसूस कर सकता है, भावात्मक रूप से टूट सकता है। ब्रेन चोट समझ सकता है, लेकिन मन दर्द महसूस करता है। इसलिए लोग कई बार कहते हैं दिल दुखा है, हालांकि दिल कभी नहीं दुखता, वो पंप सेट है ओनली। माइंड दुखता है, ब्रेन सिग्नल पकड़ता है और माइंड पर सिग्नल को इमोशनल में बदल देता है, इमोशन में। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि माइंड कहाँ है? ब्रेन तो सिर में है, पर माइंड कहाँ रहता है? चेतना, क्या यह दिमाग के अंदर या पूरे शरीर में महसूस करता है? तब हम डरते हैं, पूरा शरीर कांपता है। जब हम खुश होते हैं तो पूरे शरीर में हल्कापन लगता है। जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं तो दिल भी धड़कता है और दिमाग भी शांत होता है।
यह ऐसा लगता है कि जैसे माइंड शरीर के एक कोने में नहीं, पूरी आइडेंटिटी में फैल जाता है। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि माइंड एक फील्ड है, एनर्जी की तरह, जो ब्रेन के साथ काम करती है, लेकिन इससे सीमित नहीं है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। आपकी अपनी शॉप और इटीवाइटी न्यूज़ और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। चलते हैं अगले चैप्टर में। दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया तो एक कमेंट कीजिए। एनर्जी की तरह ब्रेन के साथ काम करती है, लेकिन इससे सीमित नहीं। वो साइंटिस्ट कहते हैं माइंड सिर्फ ब्रेन का आउटपुट नहीं, बल्कि ब्रेन और महसूस करने वाली चेतना दोनों का मिला हुआ रूप है। यह कॉन्शियसनेस का वो हिस्सा है जो हमारी सोच, इच्छा, कल्पना, डर और सपने बनाता है। यही माइंड फैसला करता है कि हम कौन बनेंगे। दो लोग एक ही परेशानी में रहे, एक टूट गया, दूसरा मजबूत बन गया। क्यों? क्योंकि दोनों के ब्रेन समान थे, पर माइंड अलग अलग था। सोचिए, अगर ब्रेन को अनप्लग कर दिया जाए, बॉडी जिंदा नहीं रहती। लेकिन माइंड के साथ क्या होता है? यह आज भी विज्ञान सबसे बड़ी पहेली है। कई वैज्ञानिक यह मानते हैं कि जैसे मोबाइल नेटवर्क इनविजिबल है, लेकिन असल में मौजूद है, वैसे कॉन्शियसनेस और माइंड भी एक शटल एनर्जी है जो फिजिकल शरीर में काम करती है। शरीर खत्म होता है, नेटवर्क नहीं, ब्रेन खत्म होता है। माइंड की कहानी शायद आपको आगे बढ़ती है। यह विचार सुनने में चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन दुनिया की सबसे पुराने दर्शन और रहस्य इसी बात पर टिके हैं। अब एक महत्वपूर्ण हिस्सा, माइंड हमारे एक्सपीरियंस कैसे बनाता है। ब्रेन इमेजेस कैप्चर करता है, लेकिन माइंड उन्हें मीनिंग देता है। ब्रेन वर्ड सुनाता है, माइंड उससे कहानी बनाता है। ब्रेन सपने दिखाता है, माइंड उन्हें भावना देता है। ब्रेन को बस इंफॉर्मेशन मिलती, माइंड उसे जीवन में बदल देता है। इसलिए माइंड के कारण ही इंसान कल्पना कर सकता है। किसी वैज्ञानिक ने पहले कभी रॉकेट नहीं देखा, पर माइंड में कल्पना आ गई। किसी कवि ने चांद को आसमान में सफ़ेद पत्थर की तरह नहीं देखा, लेकिन एक प्रेम कहानी की तरह देखा। यह कल्पना इंसान को दूसरों से अलग करती है। अब एक और रहस्य, माइंड और ब्रेन एक दूसरे को बदल भी सकते हैं। अगर माइंड दुखी रहे, ब्रेन की केमिस्ट्री बदल जाती है। अगर माइंड खुश रहे, शरीर स्वस्थ हो जाता है। डॉक्टर इसे PSBO इफेक्ट कहते हैं। अगर किसी बीमार व्यक्ति को सिर्फ एक यकीन दिला दिया जाए कि उसे दवा मिल रही है, वह ठीक होने लगता है, इवन अगर दवा सिर्फ चीनी की गोली हो। यह कैसे होता है? क्योंकि माइंड अपने ब्रेन को सिग्नल भेज देता है कि तुम ठीक हो रहे हो, और ब्रेन सच में ठीक होने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। अब हम समझते हैं कि कॉन्शियसनेस को समझने के लिए ब्रेन और माइंड दोनों को जानना जरूरी है। ब्रेन शरीर का हिस्सा है, लेकिन माइंड पहचान का हिस्सा है। ब्रेन हमें दुनिया दिखाता है, लेकिन माइंड दुनिया का मतलब बताता है। ब्रेन पिक्चर लेता है, लेकिन माइंड उसे कहानी में बदलता है। और यह कहानी अभी शुरू ही हुई है। आगे हम पहले और सबसे सामान्य स्तर पर पहुंचेंगे, जहां चेतना जगी रहती है, वेकिंग कॉन्शियसनेस। उसी में हम दिन रात जीते हैं, सोचते हैं, करते हैं और सपने बनाते हैं। लेकिन वो चेतना अकेली नहीं है, इसमें नीचे और बढ़ते हैं, जहाँ हम रोज जाते हैं पर जानते नहीं। चैप्टर 3, द फर्स्ट लेवल, द वेकिंग कॉन्शियसनेस वी लिव एवरी डे। धीरे धीरे हमारी यात्रा बस एक कॉन्शियसनेस की पहली और सबसे परिचित मंजिल तक पहुंचती है। इसे कहते हैं वेकिंग कॉन्शियसनेस, यानी यह अवस्था जिससे हम अभी हैं, जाग रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इस दुनिया को समझ रहे हैं। यह कॉन्शियसनेस का सबसे सरल और सबसे जाहिर रूप है, लेकिन जितना सरल यह दिखता है, उतना गहरा भी है। हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारी पहचान, हमारी भावनाएं, हमारे फैसले सब इसी वेकिंग कॉन्शियसनेस की सतह पर खेले जाते हैं। जब हम सुबह आँख खोलते हैं, कमरा दिखाई देता है, धूप दिखती है, आवाज़ें सुनाई देती है, हमारे अंदर एक हलचल जागती है। हाँ, हम मौजूद हैं, यह दुनिया असली है, हम इसमें हैं और हमारा एक नाम है। यहीं से वेकिंग कॉन्शियसनेस की शुरुआत होती है। यह वह अवस्था है जिसमें हमारे दिमाग का सबसे ज़्यादा काम होता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट सोचता है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उसमें से बहुत सी सोच हमें याद भी न रह सकती, क्योंकि बिना मतलब कुछ दौड़ती हुई, कुछ अचानक चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है, कुछ डर, कुछ खुशी, यह सब माइंड में आते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट में लिखे पार्ट 2। धन्यवाद। क्या पर ये सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ मुझे द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, ICU, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार के कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स
स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। आपकी अपनी शॉप। हाउस फॉर रेंट एंड सेल, किराए पर मकान दुकान उपलब्ध। संपर्क द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, 9782504860।